हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्पेशली मैं बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि 10th और 12th के अब आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स उनके लिए मैंने आप कुछ शॉर्ट टॉपिक्स बनाना स्टार्ट किया है, जिनके ऊपर आपको टॉपिक वन टॉपिक जो है ना एग्जाम में आते ही हैं या एग्जाम में आ रहे हैं। 10 सालों के जो आप सैंपल पेपर उठाकर देखेंगे तो आपके वो सैंपल पेपर में वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के टॉपिक मैंने लिए हैं और वो आपको हेल्प करेंगे ताकि आप उन्हें रिवाइज कर सकें। तो आज का टॉपिक है बच्चों मेरा इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। देखते हैं क्या है ये टॉपिक। ये आपका केमिस्ट्री से है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, क्लास 10th के लिए। यहां पर बच्चों क्या होता है, क्या प्रोसीजर यूज किया जाता है। बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रिंसिपल पर ही काम करता है। तो यहाँ पर किस तरीके से क्या यूज किया जाता है वो जरा हम देखें। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन किसका लेना है? जिसके आप रिफाइन करना चाहते हैं, जिस मेटल को आप प्योरेस्ट फॉर्म में चाहते हैं, उसका एक साल्ट सॉल्यूशन लेना होगा आपको। तो अभी हम एग्जांपल लेकर भी बताएंगे। फर्स्टली अब मैं आपको बता देती हूँ, आपने ये लिया है कंटेनर में कि इसमें आपको जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है उसकी एक प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए आपको, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर हम उसी का क्या लेंगे, एक साल्ट सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ पर आप लगा देंगे 2 इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इलेक्ट्रोड में इन इलेक्ट्रोड्स को आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, डीसी के साथ, डायरेक्ट करंट। और अब ये आपका प्लस बैटरी से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपका पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड। बच्चों क्या होता है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके बाद ये सॉल्यूशन में यहाँ पर आप कैथोड पे आप क्या लेंगे, प्योर मेटल। प्योर मेटल का थिन स्ट्रिप लेंगे, मतलब कि एक पतली सी शीट टाइप या स्ट्रिप इस पे लगा देंगे। यहां पे आप इम्प्योर मेटल लेंगे एनोड पर। और सॉल्यूशन उसी का ही है जिस मेटल को आप रिफाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए बच्चों जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ क्या होता है, कुछ रिएक्शन एनोड पर होंगे, कुछ आपका कैथोड पर होंगे। ये इस बात से आप अच्छी तरह से नोन है। तो बच्चों इस सॉल्यूशन में ये यहाँ पर प्योर मेटल का लगा हुआ है, यहाँ पर ये इम्प्योर मेटल लगा हुआ है। तो जैसे ही स्टार्ट होगा रिएक्शन होना तो क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल का इम्प्योर मेटल लगा हुआ है, वो मेटल क्या होगा, यहां से वो 2 फॉर्म में निकलेगा इलेक्ट्रिसिटी पास होने से। एक तो उसका डिसॉल्व होने वाला पार्ट और एक डिसॉल्व नहीं होगा पार्ट। सोचो जो पार्ट डिसॉल्व होगा, सोचो उस मेटल का जो पार्ट डिसॉल्व होगा वो तो इस सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद वो यहां से कहा जाएगा, प्योर की तरफ। तो प्योर मेटल तो यहाँ जमा होने लग जाएगा और जो इम्प्योर पार्ट है उसका जो जो घुल भी नहीं रहा है, सॉल्यूशन में जा भी नहीं रहा है, वो क्या होगा, जमा होने लगेगा। और जमा होने के बाद यहाँ पर एक मड टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, मतलब कि उसकी मिट्टी, उसका कचरा, मतलब मड कह लेंगे उसको। तो वो जमा होने लग जाएगा, वो आपको दिखेगा। अब हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट को या इस पूरे सेटअप को एक एग्जाम्पल से करना चाहिए। कैसे एग्जाम्पल, आपका जो क्वेश्चन है, जो मैंने देखा है कि 10 सालों के आपके जो पेपर्स हैं उन पे घूम फिर के आया है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको लेंगे। तो आपको एक्चुअली में आपको किसको गेन करना है, कॉपर की प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कॉपर चाहिए। सोचो आप कॉपर का कोई वायर बनाना चाहते हैं या कॉपर का कोई, वैसे देखा जाए तो आप घरों में जो वायर यूज हो रहे हैं आपके कॉपर के ही हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको चाहिए। तो अगर उसमें इम्प्योरिटी रही तो फिर दिक्कत होगी इलेक्ट्रिसिटी में, वो आपको एरर देगा। लेकिन अगर उसकी प्योरेस्ट फॉर्म हमें मिल जाए तो हम उसको काम में ले सकते हैं, और हमें प्योरेस्ट फॉर्म ही चाहिए उस मेटल की।
तो उसके लिए क्या करते हैं, अब हम इसको दोबारा से देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। यहां पर ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट, और इसके साथ हम H2SO4, ये किस फॉर्म में होगा, डाइल्यूट। ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये सॉल्यूशन, ये यहां पर ये सॉल्यूशन है। कैथोड पर आपका प्योर मेटल है, यानी कि कॉपर के मेटल की थिन स्ट्रिप है, ठीक है। यहां पे इम्प्योर मेटल है। अब ये इम्प्योर मेटल, इसमें यहां पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो यहाँ पे एनोड पर क्या रिएक्शन होगा, ये कॉपर जो है आपका बच्चों यहां से निकल कर जाएगा और यहां से इस पर, अगर ये प्योर मेटल में सॉल्यूट हो जाए है, यानी कि सॉल्यूशन में अगर ये सॉल्यूट हो रहा है तो ये कॉपर जो है वो यहां जाएगा और इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूट नहीं होगा वो यहां जमा होने लग जाएगा। तो मान लीजिए ये मैं आपको ऐसा बना के दिखा रही हूं ताकि आपको ये लगे कि यहाँ पे कुछ अलग सा दिखेगा, तो उसे आप एनोड मड कह देंगे, जो घुलेगा नहीं वो एनोड मड है। यहाँ पे से कॉपर निकल के जाएगा और यहाँ पीछे रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कॉपर निकल कर इस पर जमा होगा। अब यहाँ कैथोड पर जो कॉपर है जमा हो रहा है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आप 2 रिएक्शन देखिएगा यहाँ पर, एनोड पर और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है बच्चों, यहां से कॉपर जो है आपका निकलेगा और ये बन जाएगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाएंगे। और यहाँ पे आपका एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, यही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस से Cu बनाएगा, यानी कि आपके कॉपर मेटल की प्योरेस्ट फॉर्म आपको मिल जाएगी। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आपको एक मेटल की प्योर फॉर्म चाहिए होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को करते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए आप आपकी केमिस्ट्री लैब में किस तरह का सेटअप बनाएंगे, यहाँ एक सॉल्यूशन लेंगे, जिस मेटल को आपको प्योर करना है उसका साल्ट सॉल्यूशन लेंगे, प्लस आपने यहाँ कॉपर सल्फेट अगर लिया है तो कॉपर सल्फेट के साथ डाइल्यूट H2SO4 डाला है और ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को लगाने के बाद आप यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जिसको आप डीसी यानी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे। फिर आपका ये कैथोड साइड है, ये एनोड साइड है। कैथोड वाली साइड पे कॉपर मेटल की एक थिन स्ट्रिप होगी और यहाँ एनोड वाली साइड पे इम्प्योर कॉपर। अब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इम्प्योर जो मेटल है वो टूट कर यहाँ गिरने लगेगा। जब वो गिरेगा तो इस सॉल्यूशन में गिरने के बाद जो सॉल्यूशन में मिक्स हो सकता है वो तो डिसॉल्व हो जाएगा, और जो नहीं डिसॉल्व होगा वो जमा होने लगेगा। तो यहाँ एक एनोड मड बन जाएगी कॉपर की। उसके बाद जो प्योर मेटल होगा वो यहाँ कैथोड पर जमा होने लगेगा। तो यहाँ 2 रिएक्शन हमारे सामने होती हैं, एक एनोड पर एक कैथोड पर। एनोड पर कॉपर निकल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके रह जाते हैं, और यही कैथोड पे क्या होता है, यही कॉपर जो जाने वाला है प्योर इस पे जमा होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन वहां से गेन करता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेंगे, ट्रेवल करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा कॉपर, और क्या बना लेगा, कॉपर। ये कॉपर की प्योरेस्ट फॉर्म आपके सामने आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था केमिस्ट्री से क्लास 10th के लिए, जिसमें ये क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आया है, तो ये आपको हेल्प करेगा। अब आप इसको देख लीजिए।